Hello students, today I will explain you alkanes. Here first of all you see the general formula of alkanes CnH2n plus 2. Now what are actually alkanes? Alkanes are hydrocarbons in which all the linkages between the carbon atoms are single covalent bond. Means in alkanes all the valencies of the carbon are satisfied by single bond. In short, you can say this way. Another term is saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons क्या है? Compounds in which all the four valencies of carbon are fully satisfied by a single bond. Means अगर आपके पास कार्बन की चेन है, सपोज करो यहाँ पे आपके पास आई एम ड्राइंग 4 कार्बन चेन, तो ये पूरी जो चेन है 4 कार्बन की, इसमें सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड, ऑल आर सिंगल बॉन्ड. सो दिस यू कैन से दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अगर इस चेन में किसी एक प्लेस पे भी यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Another term you see paraffins. Paraffins क्या है? These hydrocarbons are relatively unreactive under ordinary conditions. Means alkanes are actually known as paraffins. Alkanes को ही बोलते हैं paraffins. And these hydrocarbons are relatively unreactive under ordinary conditions. So students, these are the 3 important terms. You will learn these terms before doing the preparation. Now let me explain you preparation. But उसमें क्या है? preparation से पहले मैंने आपको कुछ terms बतानी है, ठीक है? Then you will understand the preparation better. उसमें क्या है? आपको कुछ formulas learn करने हैं. First one है, जैसे आपको पता है कि CH3COO. What is this CH3COO? ये क्या है? एसीटेट. एंड यू नो एसीटेट आयन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, ये एसीटेट आयन. क्लियर? और यहाँ पे अगर आप इसके साथ सोडियम लगाते हो तो मीन्स ये बन जाएगा CH3COONA. एंड इन द नेमिंग आपको पता है कि मेटल को आपने सबसे फर्स्ट नेम करना है, तो इस आयन का नेम क्या हो गया? ये बन गया सोडियम एसीटेट. क्लियर? सोडियम पहले नेम किया, सोडियम पीछे ये एसीटेट लगा तो सोडियम एसीटेट. और अनदर नेम यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, मीन्स 2 कार्बन है यहाँ पे. तो 2 कार्बन क्या होता है? ईथेन. तो ईथेन से बन गया एथनोएट. तो ये है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम एथनोएट. वाई आई एम सेइंग एथनोएट? फ्रॉम ईथेन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है. क्लियर? अगर यहाँ पे देखो मैंने मिथाइल लिया, अगर आप लेते हो C2H5 COONA, देखो सारी चीज़ वही है, सोडियम है, COO यहाँ पे है, लेकिन इंस्टेड ऑफ मिथाइल मैंने क्या लगाया? यहाँ पे इथाइल लगाया ना. इथाइल में यहाँ पे टोटल कार्बन काउंट करो, 2 कार्बन एंड 1 कार्बन. क्लियर? टोटल 3 कार्बन हो गए. तो ये क्या बन गया? सोडियम प्रोप्योनेट. So students, before doing these preparations, you will learn these formulas, then everything will be clear to you. Now let me explain you the preparation. First of all, I will prepare methane. तो मीथेन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमें चाहिए सोडियम एसीटेट. उसमें क्या आएगा? CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट और सोडियम एथनोएट. इसमें ऐड क्या करना है? कास्टिक सोडा. एंड यहाँ पे वो मेंशन करेगा
सोडा लाइम है, ये कास्टिक सोडा, यहाँ पे सोडा लाइम उसने मेंशन किया नेम में, तो कंफ्यूज नहीं होना। वाई ही इज यूजिंग द वर्ड लाइम हेयर, तो लाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि उसको क्यूकलाइम भी चाहिए, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड इज क्यूकलाइम, सो दैट्स वाई ही यूजिंग सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर, मीन्स कास्टिक सोडा का मिक्सचर है और क्यूकलाइम का मिक्सचर है, एंड टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर कि अगर आप सपोज करो कि बोर्ड में ये इक्वेशन आती है एंड यू फॉरगेट टू राइट द कंडीशंस, सो मे बी यू विल नॉट गेट द मार्क्स, सो कंडीशंस आर कंपल्सरी, सो डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस। तो यहाँ पे हमने मीथेन प्रिपेयर करनी है, वेरी इजी टू प्रिपेयर। यहाँ पे देखो मीथेन का फॉर्मूला तो आपको आता ही है CH4, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो H है वो इसमें ऐड करना है। यहाँ पे देखो CH3 में ऐड किया तो क्या आपके पास आया CH4 प्लस, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ बच गई है आपके पास, 2 सोडियम बचे, यहाँ पे लिख दो Na2, कार्बन बच गया, एंड ऑक्सीजन 3 बच गए CO3। सो दिस वे यू विल राइट द इक्वेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मीथेन। मीथेन हमने प्रिपेयर की है, एंड मीथेन method of collection is downward displacement of water, and this gas is slightly soluble in water and lighter than air. Then next preparation है, हमने प्रिपेयर करनी है ईथेन। तो ईथेन के लिए हमें हमारे पास क्या चाहिए, हमें सोडियम प्रोपियोनेट, तो यहाँ पे आएगा C2H5 COONA प्लस सेम चीज़ आनी है यहाँ पे कास्टिक सोडा, और एरो के ऊपर क्यूकलाइम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एवरीथिंग विल बी सेम। और यहाँ पे देखो सेम वे में ये वाला H आपने इसमें ऐड करना है, तो क्या आ गया C2H6 प्लस, बाकी क्या बचा 2 सोडियम Na2 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, दिस वे। क्लियर, सो यहाँ पे हमने क्या प्रिपेयर किया, ईथेन। एंड यहाँ पे क्या है, there are other methods of preparation of methane and ethane। तो अदर मेथड में क्या आएगा, you can also prepare methane by using idomethane और मिथाइल आयोडाइड। अब मिथाइल आयोडाइड क्या है, मिथाइल मीन्स क्या है CH3, आयोडाइड मीन्स आयोडीन। कैसे प्रिपेयर करना, उसमें आप ऐड करोगे नेसेंट हाइड्रोजन, उसमें ऐड करोगे नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है, आपको नेसेंट हाइड्रोजन मीन्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड और न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन, फ्रेशली इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा नेसेंट हाइड्रोजन, दिस वे। क्लियर, अब इसमें क्या करना है, मीन्स कि मिथाइल आयोडाइड इट विल बी रिड्यूस्ड बाय नेसेंट हाइड्रोजन, मीन्स रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आप इसमें ऐड करो, क्या बन गया CH4, आपके पास बच गया आयोडीन, एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो क्या आया HI। क्लियर, एंड हेयर अगर आपने, ये तो हमारे पास आई मीथेन प्रिपेयर हुई, अगर आपने ईथेन प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए आप क्या लोगे, इथाइल C2H5, यहाँ पे मीथेन के लिए मिथाइल लिया, यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, दिस वे यू विल राइट, सेम ही है, एक H आप इसमें ऐड करोगे C2H6 प्लस क्या बन गया HBr। So students, this way you will learn the preparation of methane and ethane, and notes of this video and previous videos are in the description